क्या लगता है दोषियों को सजा मिलेगा? इस सरकार में न मिलेगा, ठेपा की सरकार है। ठेपा का सरकार है ये तो। इस सरकार सुशासन के नहीं है, इस सरकार रेपिस्ट को बचाने वाला, जो क्राइम करके आता है उसको बचाने वाला। सिस्टम से टकराएंगे। अब हमारा नौजवान भाई सब जागरूक हो चुका है और आज सभी युवा लोग जाग चुके हैं। युवा तब तक नहीं रुकेगा तब तक उसको फांसी नहीं मिलेगा। हो न हो हमें ऐसा अंदेशा हो रहा है कि कोई ना कोई इसमें नेता का हाथ है, इसलिए बचा हुआ है। तो रेपिस्ट को विधायक बना गया तो कैसे इंसाफ मिलेगा? और यहाँ पे बहन गायत्री के लिए है जो लोग कैंडल मार्च निकाले थे कि आम जनता के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। आप जहन्नुम में जाइए। लगातार बिहार में रेप, हत्या, बलात्कार चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दिया तो तुरंत 24 घंटा में अरेस्ट हो गया। हम लोग आम जनता है, हम लोग के बेटी बहू की इज्जत लूटा गया। उसमें किसी तरह के कोई नेता, कोई अथी के अभी तक पता नहीं है। पहले से ज्यादा जंगल राज है। पहले था कि रोड पर होता था, अब है ना कि शांति से एकदम सेपरेट जगह में जाकर होता है। जो भी हमारे समाज में हो रहा है उसके लिए मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग समाज को खुद इसका फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नेता लोग के बहन के साथ, माँ के साथ कुछ होता है तो 12 घंटा के अंदर कानून या नियम बन जाते हैं। अभी जिस तरह से युवा जागे हैं, जस्टिस तो लेकर रहेंगे। वो जो सत्ता है बैठे हैं उसको बैठाने का काम है जो हम लोग किए हैं। हम लोग मालिक हैं और सिस्टम में जहाँ बैठे हैं ना, 10-10 वो गार्ड लेके जो घूमते हैं ना, लाल बत्ती पे जो घूमते हैं ना, आप नौकर हैं, यू आर सर्वेंट। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप TVL 10 देख रहे हैं। हम अभी जहानाबाद के मोजन प्रखंड के ओकरी में हूँ और यहाँ पे बहन गायत्री के लिए है जो लोग कैंडल मार्च निकाले थे कि गायत्री कुमारी को है जो इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, अपराधियों को फांसी होगा, अपराधियों को इनकाउंटर किया जाएगा। और यहाँ पे लोग हैं जो कैंडल यहाँ पे जलाकर हैं जो अपने अपने घर चल गए हैं, क्योंकि बिहार में सुशासन बाबू से प्रसिद्ध नीतीश कुमार जी वो हैं जो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जब बेटी पढ़ने के लिए पटना जाती है तो बेटी है जो बचती नहीं है, बेटी के साथ है जो दुष्कर्म कर कर है जो हत्या कर दिया जाता है। अब बताइए कैसा सुशासन की सरकार है, कैसा नीतीश कुमार की सरकार है, कैसा सम्राट चौधरी का सरकार है। जो सम्राट चौधरी जी गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, तो अभी सम्राट चौधरी के बुलडोजर में डीजल है जो खत्म हो गया, इसलिए है जो बुलडोजर है जो उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल पे है जो नहीं चल रहा है। लोग पटना में है जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, लोग जहानाबाद में कर रहे हैं, कोई बेगूसराय में कर रहा है, कोई गया में कर रहा है, तो कोई दिल्ली में कर रहा है। और आज नहीं, ये शुरू से है जो होते आ रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कितने अपराधियों को, कितने दोषियों को है जो हमारे देश में है जो फांसी दिया गया। कैंडल मार्च हम लोग निकालते हैं, इससे सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो घटना है ये आम लोगों के साथ घटता है। अगर ये घटना किसी नेता, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद के साथ घटता तो 24 घंटा के अंदर उस अपराधी को है जो पकड़ के सलाखों को पीछे है जो भेज दिया जाता। नरेंद्र मोदी के मां को रैली में गाली देता है, वो गलीबाज आदमी है जो 24 घंटा के अंदर है जो जेल के अंदर चल जाता है। लेकिन डॉक्टर के सपना लेकर डॉक्टर के पढ़ाई करने के लिए पटना गई छात्रा गायत्री कुमारी, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया गया है। लोग सड़क पे उतर के संघर्ष कर रहे हैं, उल्टी है जो इन्हीं को फंसा दे रहा है और अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का सुशासन की सरकार है जो काम कर रहा है। देख सकते हैं लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग मौजूद हैं, ये लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। देखिए इनका उम्र है जो 70 प्लस हुआ होगा और ये भी हैं जो एक बेटी के न्याय के लिए हैं जो धरातल पर उतर के जो संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे बिहार में, हमारे देश में है जो इस तरह का घटना ना घटे। क्या कहिएगा, इस तरह का घटना है जो बिहार में घट रहा है? क्या कहें, इस सब मैटर पर कुछ कहते बनता है, कुछ नहीं कहते बनता है। आम जनता के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। आप जहन्नुम में जाइए, हम शासन करेंगे, हमको जो मन में होगा सही हम करेंगे। आप जहन्नुम में जाइए। चलिए, इससे ज्यादा का मतलब नहीं है। सरकार बोल रहे हैं कि सरकार है जो सिर्फ शासन करेगा और जनता है जो जहां जाए फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जहानाबाद से चल के रहे जो ओकरी आया है, यानी 30 किलोमीटर का सफर करके हैं जो पूरे ओकरी बाजार को हैं जो भ्रमण किए हैं, हाथ में कैंडल लेके, हाथ में पोस्टर लेके कि अपराधियों को फांसी दो। बताइए इतने इतने उम्र के लोगों को है जो धरातल पर उतर के जो संघर्ष करना पड़ता है। ये कैसा आज़ादी है जो अभी भी हमारे देश में है जो बेटी सुरक्षित नहीं है? क्या कहिएगा भैया? कहने का तो कोई शब्द ही नहीं है।
आप देख रहे हैं लगातार बिहार में रेप, हत्या, बलात्कार चल रहा है। सरकार आंख मूंद कर गरीबों के घर तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन बलात्कार, हत्या पर कोई अंकुश नहीं है। सम्राट चौधरी को चाहिए कि सबसे पहले वो सब काम को छोड़कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उनका अभियान है उसको सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। उसके लिए हर जगह व्यवस्था करें ताकि हमारी बेटी आंख मूंद कर कहीं भी किसी भी राज्य में जाए, किसी भी शहर में जाए, जाकर पढ़ाई कर सके। लेकिन अब तो पिछले एक सप्ताह से सारे बच्ची का जितने भी गार्जियन हैं वो सहमे हुए हैं, भेजना नहीं चाह रहे हैं, वापस बुला लिए हैं कि नहीं भाई घर में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। तो ये सुशासन की सरकार कैसे है? मैं उनसे मांग करना चाहता हूं कि अविलंब इस केस को तो कार्रवाई करे ही, इसके बाद जितने भी पटना में या और बिहार के किसी भी कोना में जो गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, उसको उस पर कानून बनाएं, सबका रजिस्ट्रेशन कराएं और सब पर सुरक्षा का व्यवस्था कायम होना चाहिए ताकि निर्भीक होकर लड़कियां बाहर जा सके, कोचिंग कर सके। चलिए, एक फौजी हैं, नाम इनका जयंत है और ये देश सेवा किए हैं और आज एक बेटी के लिए हैं जो इंसाफ दिलाने के लिए हैं जो धरातल पर उतर के जो संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है दोषियों को फांसी मिलेगा, दोषियों को सज़ा मिलेगा या बाहर घूमते रहेगा? अगर जेल भी जाएगा तो क्या उसको खाली बिरयानी खिलाते रहेगा? क्या होगा? ये जो घटना हुई है इसमें कोई ना कोई नेता का हाथ है, क्योंकि अगर किसी नेता का हाथ नहीं होता तो अभी तक छोटे मोटे अपराधी रहते तो अभी तक जेल के अंदर होते। लेकिन हो ना हो हमें ऐसा अंदेशा हो रहा है कि कोई ना कोई इसमें नेता का हाथ है, इसलिए वो बचा हुआ है। नेताजी का हाथ है, जरूर कोई ना कोई नेता का हाथ है, तभी बचा हुआ है। ये बताइए, अगर और किसी बेटी के साथ इस तरह का होगा तो लोग कैसे संघर्ष करेगा? धरातल पर उतर के कैसे न्याय है जो सरकार से मांगेगा, कैसे है जो सिस्टम से लड़ेगा? क्योंकि जो यहाँ पे इंसाफ लड़ने के लिए सड़क पर उतरता है उसको है जो FIR करके है जो फंसा दिया जाता है। ये भारत की धरती है और बिहार की धरती है। यहाँ पे 80 साल के बूढ़ा में भी ताकत है और युवा में भी ताकत है और आज सभी युवा लोग जाग चुके हैं। युवा तब तक नहीं रुकेगा तब तक उसको फांसी नहीं मिलेगा। युवा जाग चुका है, जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेगा नहीं। तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं झुकी तो सरकार को झुकाने का भी काम आम जनता ही करेगा। चलिए, बोल रहे हैं कि सरकार को झुकाने का काम है जो आम जनता करेगा। और यहाँ पे एक और भाई साहब, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है दोषियों को सजा मिलेगा? इस सरकार में न मिलेगा, ठेपा के सरकार है। ठेपा का सरकार है? कैसे? आज वो बालका कुछ तो वो हुआ था, वो कौन तो गिरी में कांड, आज तक उसका जांच हुआ? नीतीश कुमार की सरकार में न हुआ था, हुआ तक जांच। नीतीश कुमार जी तो बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है। बोलेंगे तो कुछ जे बोलते रहेंगे, बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, खूब बोले से उनका क्या होगा? इनको कहना है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ हैं जो भाषणबाजी करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में, हमारे देश में है जो बेटी सुरक्षित नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम हमको सिमंदर कुमार चंद्रवंशी हुआ। चलिए, बिहार में चुनाव था और यहाँ पे है जो रैली हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनकी माँ का है जो गाली दे दिया गया था और वो गलीबाज व्यक्ति है जो 24 घंटा के अंदर है जो सलाखों के पीछे चल गया था। तो क्या लगता है इस ज्ञात्री बहन के साथ जो दुष्कर्म करके हत्या कर दिया है तो उसको भी सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे या नहीं करेंगे सरकार? हमको तो कम अंदाज है। ये चलते को प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दिया तो तुरंत 24 घंटा में अरेस्ट हो गया। हम लोग आम जनता है, हम लोग के बेटी बहू के इज्जत लूटा गया। उसमें किसी तरह के कोई नेता, कोई अथी के अभी तक पता नहीं है। तो हम लोग क्या आशा करें? मतलब कोई साथ देने वाला नहीं है ना भाई? चलिए, कोई साथ देने वाला नहीं है। चुनाव हो रहा था बिहार में तो लोग हैं जो बड़े बड़े हैं जो वादा कर रहे थे कि हम पहले जंगल राज था, मेरा सरकार आएगा तो मंगल राज आएगा। तो बताइए कैसा सरकार है? पहले जंगल राज था या अभी जंगल राज है? पहले से ज़्यादा जंगल राज है। पहले था कि रोड पर होता था, अब है ना कि शांति से एकदम सेपरेट जगह में जाकर होता है। ये सरकार जो है ना, ये दोषियों का नहीं, जो कहता ना सुशासन का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। इस सरकार सुशासन के नहीं है, इस सरकार है रेपिस्ट को बचाने वाला, जो क्राइम करके आता है उसको बचाने वाला। जाके देखिए जेल में बिरयानी तक पहुंचता है। रेपिस्ट है, आजाद घूम रहा है। कारगिल चौक पर बहन गात्री के वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा था
ओकरा 12 को पर FIR कर दिए। अब जो रेपिस्ट है ओकरा पर FIR तक नहीं किए। जब धरना प्रदर्शन हुआ, रोड पर संघर्ष हुआ, तो देखिए एगो बिहार और बिहार उस शासन की सरकार है ना कि जहां रेपिस्ट के FIR करवाने के लिए रोड पर लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, मोमबत्ती जलाना पड़ता है, तब FIR होता है। अब SSP कहता ना कि बिहार के सबसे माने जो अपर जो शिक्षा है UPSC है ना, तो इंडिया के, तो UPSC से बने SSP, ISSP मैंने प्राइवेट अस्पताल के कहला पर कहा देते कि नींद के गोली, अरे भैया ठीक है नींद के तो गोली क्या था, कैसे खाया था, मोबाइल में सर्च करके, तो मोबाइल के सर्च किया है तो अगर फिंगरप्रिंट भैया आप स्कैन करिए ना, फोरेंसिक टीम को दीजिए ना कि वो सर्च कौन किया है, किसका फिंगरप्रिंट था मोबाइल पर, बहन गायत्री का हुआ था। अब कितना बजे बहन गायत्री को निकाले हैं, कितना बजे मोबाइल पर सर्च हुआ है, उसको ना आप सर्च करिए। तो खाली मोबाइल में सर्च हुआ था, नींद के दवा है भैया, कौन किया था, इसके देखिए प्रभात मेमोरियल प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट संस्था कहा पर कैसे कह दिए कि हाँ रेप नहीं हुआ था। अब वहाँ जैसे PM से सरकारी संस्था है, वहाँ किया ना वहाँ पड़ी, तो एकरा में जो है ना कोई नेता मंत्री विधायक के पोसुआ जो गुंडा जो कहता था ना, पोसुआ गुंडा, उसको समर्थन पोसुआ गुंडा के ये बचाने के लिए कोई करा, बहुत बड़ा कोई मंत्री या विधायक सांसद के हाथ है। चलिए ये लोग देख सकते हैं, लोग युवा हैं और ये लोग भी यहाँ पे हैं जो खड़ा हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे है जो हाथ में पोस्टर लिए हैं जस्टिस फॉर गायत्री, इसलिए खड़ा है कि ताकि आज उसके साथ हुआ है तो कल मेरे बहन के साथ भी हो सकता है, तो इस धरातल पे लड़ने के लिए भी होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुधांशु कुमार है। क्या कहिएगा सरकार से? मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे समाज में हो रहा है उसके लिए मुझे खुद खड़ा होना पड़ेगा, हम लोग समाज को खुद इसका फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नेता लोग के बहन के साथ, माँ के साथ कुछ होता है तो 12 घंटा के अंदर कानून या नियम बन जाते हैं, और आम पब्लिक के साथ होता है, इसके लिए जिसके साथ बीतता है उसको बहुत सारा जवाब देना पड़ता है। उसके बाद भी लोग उसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं वो खुद से ये की है, बिना जांच पड़ताल के ये इल्ज़ाम लगाने का हक कौन देता है उनको कि वो ये मेडिसिन खाई है, वो नींद की गोली खाई है, ये चीज़ खुद से मन से बनाकर उनको हक ये कौन देता है बिना जांच पड़ताल का? मन ग्रंथ कहानी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये स्क्रिप्टेड स्टोरी था जो ये बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। क्या लगता है गायत्री को जस्टिस मिलेगा? अभी जिस तरह से युवा जागे हैं जस्टिस तो लेकर रहेंगे, लेकर रहिएगा। जनता से ही सरकार है, अगर जनता जाग गई है सरकार को भी आईना दिखाने का काम चलिए करेगा। बहुत बड़ी बात बोले कि वो जो सत्ता है बैठे हैं उसको बैठाने का काम है जो हम लोग किए हैं, हम लोग मालिक हैं और सिस्टम में जहाँ बैठे हैं ना 10-10 वो गार्ड लेके जो घूमते हैं ना, लाल बत्ती पे जो घूमते हैं ना, आप नौकर हैं, यू आर सर्वेंट। और ये हम लोग मालिक हैं, जब चाहेंगे जब हैं जो सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, और ये लोग हैं जो अगले चुनाव में क्या करेंगे अब ये लोग तो बताएंगे। तो रेपिस्ट को विधायक बना गया तो कैसे इंसाफ मिलेगा, न्याय कहाँ संभव है? सड़क पर क्यों कूद रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? जब जा रहे हैं कि संघर्ष नहीं मिलेगा तब, क्योंकि आप लोग गरीब हैं, आप लोग आम आदमी हैं, आप लोग सिस्टम से नहीं टकरा सकते हैं, तो क्यों? सिस्टम से टकराएंगे। अब हमारा नौजवान भाई सब जागरूक हो चुका है, धीरे धीरे करके जागरूक होगा, और पूरे बिहार का जितना भी नौजवान साथी भाई हैं हम लोग घूम घूम कर जागरूक करेंगे, और जब न्याय नहीं मिलेगा तो सिस्टम से टकराएंगे और उनको गद्दी से नीचे गिराएंगे। चलिए गायत्री को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये लोग हैं जो सिस्टम से टकराएंगे, और जो होगा ये लोग हैं जो देख लेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो बाहरी गूंगी सरकार है उसके कानों में पहुंचाने का काम करिएगा। जय हिंद।